नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम हैप्पी होली सेफ होली में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। सबसे पहले तो आप सभी को कशिश न्यूज की तरफ से होली की शुभकामनाएं। कहते हैं होली रंगों और खुशियों का त्योहार है, लेकिन रंग में भंग डालने के लिए इस बार कोरोना जैसी महामारी आ गई है। कोरोना का खतरा तो है ही, और साथ ही रंगों के इस त्योहार का उत्सव भी मनाना है। वही रंग और गुलाल के साथ इस त्योहार को लोग कैसे सुरक्षित तरीके से मनाएं, इसको लेकर हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पटना के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। तो चलिए कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले बात करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका कशिश न्यूज में आने के लिए। आज सर सबसे पहले तो बात करेंगे, हालांकि कोरोना काल में यह पहली होली होगी। हालांकि अगर बात की जाए तो कोरोना पिछले साल भी था, और पिछले साल होली के समय कोरोना के इतने केसेस नहीं आए थे, लेकिन इस बार होली भी है और कोरोना जैसे महामारी का खतरा भी। तो इस दौरान हमें क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए होली खेलने को लेकर, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, बहुत चुनौतीपूर्ण समय हमारे लिए है, हमारे देश के लिए है, हमारे प्रदेश के लिए है जी। और इस विशेष परिस्थिति में जहां के अभी कोरोना के रोगियों की संख्या, संक्रमितों की संख्या दिन प्रतिदिन बेतहाशा बढ़ती जा रही है जी। आज 50,000 से ऊपर रोगी प्रतिदिन आते जा रहे हैं। ऐसे में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। होली हर्षोल्लास का पर्व है और इससे सबको मिलकर के हर्षोल्लास के साथ मनाना है, लेकिन 3-4 बातों पर बहुत विशेष सावधानी रखनी है। पहला तो है कि गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, भीड़ नहीं होनी चाहिए। कहीं भी क्लोज स्पेस में भीड़ न लगे, इसका ध्यान रखना है। दूसरा है, जो कोरोना या कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसे हम कहते हैं, उसका पालन अक्षरशः करने की आवश्यकता है जी। क्योंकि नए कोरोना के स्ट्रेन जो हैं वो बहुत इन्फेक्शस हैं। तो कोरोना का जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर या जो सावधानियां हैं वो 3 है, जिसे आपको भी ये सावधानी रखनी होगी होली खेलते समय, होली के समय मिलते समय। मास्क का प्रयोग अवश्य करें। इसके साथ साथ सेफ डिस्टेंसिंग के साथ ही होली भी मिले जुले या 6 फीट की दूरी जरूर अवश्य रखें एक से दूसरे के बीच में। और तीसरी बात है कि हाथ को भी साफ करते रहना बहुत आवश्यक होगा। कभी भी हैंड हाइजीन, प्रॉपर हैंड सैनिटाइजेशन, इसका भी ध्यान रखना होगा जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक बात और जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से अगर बात की जाए रंगों को लेकर, तो बाजार में बहुत सारे ऐसे केमिकल युक्त रंग मिलते हैं। तो ऐसे में हमें कौन से रंग का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारे स्किन में कोई प्रॉब्लम ना हो? हाँ देखिए, रंगों के चयन में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है जी। बहुत बार जो इंडस्ट्रियल डाई होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल केमिकल होते हैं, मालाचाइट ग्रीन होता है, ब्लैक होता है, जो गाढ़े बैगनी रंग होते हैं, ये सब इंडस्ट्रियल डाई होते हैं जो कि स्किन को, आपके शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। केवल अपने शरीर को ही नहीं, जब वो इंडस्ट्रियल डाई आप साफ करते हैं, नाली के में जाते हैं और वहां से नदियों में जाते हैं, तो वहां जीव जंतु और हमारे जो वहां के फ्लोरा फाउना है उनको भी पोल्यूट करते हैं और उनमें भी जहर फैलाते हैं। क्योंकि ऐसा देखा गया कि जो रंग होते हैं उसमें मालाचाइट ग्रीन होता है, जिसमें कि हेवी मेटल्स की पॉइजनिंग होती है। ब्लैक कलर हुआ, लेड पॉइजनिंग होती है उसमें। तो इस तरह से जो हेवी मेटल जो मेटाबोलाइज नहीं होते और पानी में मिल करके लेड पॉइजनिंग, पानी के अंदर में लेड की मात्रा, मरकरी की मात्रा, ये सब की मात्रा बढ़ती है और पानी को पोल्यूट भी कर सकते हैं। और आपके शरीर पर जब वो लगते हैं तो केमिकल रिएक्शन करते हैं, एलर्जी करते हैं, इरप्शंस करते हैं, दाने निकलते हैं। बहुत बार जो सेंसिटिव स्किन होता है उसमें इतने ज़्यादा गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं कि पूरे चमड़ा सूज जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है, लाल हो जाता है, कभी कभी उसमें परत भी उतर जाती है जी। तो ऐसे में हर्बल कलर का प्रयोग करना चाहिए, और जो ऑर्गेनिक कलर केमिकल होते हैं, ऑर्गेनिक रूप से बनाए रहते हैं, जिसमें किसी तरह के केमिकल का प्रयोग नहीं होता है, उनका प्रयोग करना चाहिए जी। जो प्राकृतिक रंग है उससे मिलने वाले गुलाल अब मिलना शुरू हो गए हैं। ये इसी तरह के न्यूज़ चैनल की पहल के द्वारा ये सब हुआ है बदलाव, जिसमें कि ऑर्गेनिक कलर को बढ़ावा मिल रहा है, जो नेचुरल कलर है उनको बढ़ावा, उनसे खेलें होली, कोई केमिकल रंग का यूज ना करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक बात और, जिस प्रकार से देखा जाता है कि होली खासकर हुड़दंग वाली होली लोग खेलते हैं, रंग तो खेलते ही हैं, साथ साथ पानी से भी लोग होली खेलते हैं, चाहे वो बच्चे हो, युवा हो। अगर बात की जाए तो इस प्रकार जिसे खांसी जुकाम की भी खतरा बढ़ जाती है पानी ज्यादा इस्तेमाल करने से। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो हमें तुरंत उपचार क्या करना चाहिए?
देखिए, सबसे पहले तो इसमें जो लोग एलर्जिक हैं, जिनको हफ्नी की शिकायत होती है, दम फूलने की शिकायत होती है, एस्थमा होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है, जिसमें कि इस तरह के धूल, कण, पानी और ठंडे से जिनको सांस लेने में तकलीफ की बीमारी होती है, उन्हें कतई गीले रंग से होली नहीं खेलनी चाहिए, क्योंकि उनको इसका अटैक उस समय आ सकता है जी। इसके साथ साथ 2-3 बातों पर उनको ध्यान देना आवश्यक है। जो एलर्जिक होते हैं, जो गीले रंग से एलर्जी है, जिन्हों एंटी एलर्जिक का सेवन करना उस समय उचित रहेगा। एंटी एलर्जिक के द्वारा आपका जो नाक का बहना, सर्दी होना, छींक आना, आंखों में लाली आनी, जो तत्काल एलर्जी के कारण से हो रही है, उससे आप बचाव कर पाएंगे जी। और होली खेलने के पहले भी आप अगर उसमें तेल का लेप लगा लेते हैं, तो जिससे कि आपके प्रोटेक्टिव लेयर शरीर के ऊपर में बन जाती है, जिससे कि इस सब का इम्पैक्ट भी कम हो जाता है। इसका भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए तो हालांकि कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, या फिर अगर बिहार में भी केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार जो होली होगी क्या अलग होगी? क्योंकि रंग अबीर के साथ साथ क्या इस बार हमें मास्क और सैनिटाइजर भी साथ में रखना होगा? जी, ये इस बार की होली अलग होने वाली है और इस तरह के गाइडलाइंस भी सरकार के द्वारा आ रहे हैं, और ये हमारे आपके सभी के स्वास्थ्य के रक्षा के लिए, हमारे बुजुर्गों के, हमारे परिवार में जितने लोग हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बहुत आवश्यक होगा। क्योंकि हर एक घर में कहीं ना कहीं किसी को डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या कार्डियक प्रॉब्लम या किडनी की प्रॉब्लम या किसी न किसी तरह के बुजुर्ग लोग हैं जिन्हें इस तरह के रोग हो सकते हैं। तो वैसी स्थिति में अभी जो कोरोना का संक्रमण इतनी तेजी से बढ़ रहा है और जो कोरोना की म्यूटेंट वेरिएंट्स देखे जा रहे हैं, जिनमें इन्फेक्टिविटी ज़्यादा देखी जा रही है, तो ऐसा न हो कि यंग जनरेशन के लोग कोई भी बाहर से आए जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हैं, उन्हें कोई लक्षण नहीं इस रोग के उत्पन्न हो पा रहे हैं, लेकिन उनके श्वास नली में, नाक में और इस रोग के विषाणु हैं, वायरस हैं, और उनसे उनके पेरेंट्स को, उनके बुजुर्ग जो घर में रह रहे हैं, रिलेटिव हैं, उन लोगों को न ट्रांसमिट हो पाए, इसके लिए इस बार की होली निश्चित तौर पे सुरक्षा के साथ होली होगी और उसमें मास्क का प्रयोग होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग होगा, और साथ ही साथ हैंड सैनिटाइजेशन और हाथ को साफ रखने के लिए जरूरी सैनिटाइजर का प्रयोग होगा। बिल्कुल, तो एक तरह से कहा जाए कि इस बार की होली अलग ही होली देखने को मिलेगी। लोगों को मास्क और सैनिटाइजर भी साथ में रखना होगा रंग अबीर के साथ। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बार और जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से देखा जाता है कि रंग खेलते समय कई बार ऐसा होता है कि आंखों में रंग चले जाते हैं, तो अगर ऐसे आंखों में रंग चले जाते हैं, उससे आंख क्या होते हैं कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं, तो ऐसे में हमें तुरंत मेडिकल सहायता के रूप में क्या उपचार करना चाहिए? देखिए, 2-3 चीजें होती हैं। जैसा आपने बताया कि अगर कभी अबीर कोई हवा में उड़ा, उससे श्वास नली में जा करके वो चोक कर देता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है बहुत सारे एस्थमेटिक रोगियों को, और जिनकी आंख में पड़ी, आंख का एलर्जिक सूजन आ जाती है, आंख में लाली आ जाती है, आंख से पानी आने लगता है। तो अगर ऐसे गलती से किसी से आंख में डायरेक्ट कोई रंग चला जाता है जिससे कि उनको आंख में जलन, परेशानी होने लगती है, तो सबसे पहला काम है कि साफ पानी से आंख को लगातार धोते रहना, जिससे कि जितने केमिकल हैं वो उससे निकल जाएं और आपके आंख को सूदिंग इफेक्ट मिले। और इसके साथ साथ जब आंख से एलर्जी हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, बहुत पानी आने लगती है, रेडनेस होने लगता है, तो एंटी एलर्जिक दवाई लेकर के और एक एंटी एलर्जिक अगर आंख के ड्रॉप रखते हैं घर में आप, तो उसे प्रयोग करें तो आपके आंखों की लाली चली जाती है और उससे आपके आंख के इरिटेशन भी कम हो जाता है। लेकिन अगर एंटी एलर्जिक ड्रॉप या एंटी एलर्जिक गोलियों के बावजूद आंखों में आपके परेशानी हो रही है, तो उस समय के जो स्वास्थ्य केंद्र खुले रहते हैं, वहां जाकर के आंखों को जरूर से एक बार चेक करा लें। तो बिल्कुल, होली खेलने से समय पहले अगर आंखों में रंग चले जाते हैं तो हमेशा हमें अपने पास आई ड्रॉप रखना चाहिए, ताकि आंखों में जो लालिमा होती है, हमें वो डालने से, ड्रॉप डालने से वो लालिमा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। फिलहाल डॉक्टर साहब, एक बात और जानना चाहेंगे, हालांकि होली खेलने से पहले हमें विशेष तौर पे क्या सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि फेस पे क्या कुछ लगाना चाहिए, किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए? देखिए, फुल लेंथ के कपड़े पहनना आवश्यक होता है। कॉटन का फुल लेंथ का कपड़ा अगर पहनते हैं, जिससे आपके शरीर ढकी रहती है, और साथ ही साथ आप जो भी ऑयल, विशेषकर नारियल का तेल अगर शरीर पे अच्छे से लेप लगा लेते हैं, बालों पर, शरीर पर, तो एक प्रोटेक्टिव लेयर आपके शरीर के ऊपर, स्किन के ऊपर बन जाता है,
जिससे कि हार्मफुल केमिकल डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं तुरंत स्किन के द्वारा जी। और इसके साथ साथ जो बचाव के लिए जो एस्थमेटिक है, जिसको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, जो एस्थमा के रोगी हैं जिनको कि हंफनी होने लगती है ठंडे से, धूल से, पानी से, उन लोगों को इनहेलर हमेशा अपने घर में रखना आवश्यक है होली के दिनों में, क्योंकि अगर एकाएक कभी अबीर उड़ा और आपके सांस की नली में चली गई और आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगी, एक्यूट कंडीशन होने लगा, ब्रेथलेसनेस होने लगी, तो आप इनहेलर का प्रयोग उस समय करते हैं तो फिर आपको सांस लेने में आसानी होने लगती है तत्काल। तो इन सब प्रिकॉशन को रखते हुए आप होली खेलें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह से देखा जाता है कि कई बार ऐसे होते हैं कि हालांकि होली तो रंगों का त्योहार है या बिना रंग का होली ही अधूरा है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है कई ऐसे बार कि जब हम रंग लगाते हैं फेस पे तो रंग को छुड़ाते समय बहुत सारे स्किन डिजीज प्रॉब्लम होते हैं, तो ऐसे में हमें तुरंत क्या उपचार करना चाहिए स्किन को बचाने के लिए? देखिए, स्किन के जब एलर्जी से आपकी लालीपन स्किन पे आ जाती है, उससे स्किन का इन्फ्लेमेशन ना हो, लालीपन ना हो, उसके लिए सबसे उपयुक्त होता है कि आप तेल का लेप लगा करके रखें और जब उसके बाद भी थोड़ी लालीपन आती है तो एंटी एलर्जी का सेवन करते हुए जो नेचुरल चीज होते हैं जैसे बेसन होता है, दूध में मिला हुआ इस तरह का चीज जो होता है, जो मिट्टी होती है जो सूदिंग इफेक्ट देती है, जिसे मुल्तानी मिट्टी कहते हैं, प्योर मिट्टी होती है, उस तरह की चीजों को अगर आप लगाते हैं तो उससे स्किन का इरिटेशन कम होता है और स्किन पर कोई तरह का कुप्रभाव भी नहीं पड़ता है और आपको सूदिंग इफेक्ट मिलता है और इन्फ्लेमेशन भी कम होता है। बिल्कुल, तो जिस तरह से डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अगर रंग छुड़ाने के बाद आपके स्किन पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं तो आप घरेलू उपचार भी कर सकते हैं, चाहे वो बेसन हो या मुल्तानी मिट्टी हो, तो घरेलू उपचार के जरिए भी आप अपने स्किन को बचा सकते हैं। हालांकि एक बात और बात करेंगे डॉक्टर साहब, तो जिस तरह से खान पान को लेकर, क्योंकि कई ऐसा होता है कि बाजारों में भी बहुत सारी मिठाइयाँ मिलती हैं, प्लस घर की अगर बात किया तो घर में भी एक से बढ़कर एक पुए पकवान बनते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, हर तमाम तरह की चीजें बनती है खान पान को लेकर। तो ऐसे में हमें खान पान पे विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए, तो क्या कुछ ध्यान देकर के हमें, ताकि क्योंकि बहुत ऐसा होता है कि पाचन शक्ति बहुत कम होते हैं, कमजोर होते हैं, तो हमें ऐसे में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, होली का त्योहार रंगों का त्योहार, पकवान का त्योहार होता है और अभी के विशेष परिस्थिति में खान पान बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है दोनों चीज में। एक आपके होली में स्वाद का, विभिन्न तरह के स्वादों का आपका आहार भी रहता है और साथ ही साथ आपके इम्यून सिस्टम को, आपके प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी खान पान बहुत महत्व रखता है। तो अभी कोरोना से बचने के लिए भी और होली में आपके समरसता आने के लिए भी खान पान पर 2-3 बातों का ध्यान रखिए। सबसे पहला कि आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए नेचुरल फ्रूट्स का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें और इस बार की होली में भी अगर आप अच्छे व्यंजन खाना चाहते हैं तो उसमें फ्रूट्स का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हो तो बेहतर है, जिसमें आप देखें हमारे यहाँ नींबू से बहुत सारी चीजें बनते हैं, नींबू का शरबत बनता है, नींबू में विटामिन सी होती है, हरी सब्जियों में विटामिन सी होती है और हमारे जो फल होते हैं, कीवी का फल, सेब, इन सबों में आयरन और बहुत सारे मल्टी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इन सब चीजों के सेवन से आपकी इम्यून सिस्टम भी बढ़ती है और साथ ही साथ स्वाद में जायका भी रहता है। कलिष्ठ भोजन बहुत ज्यादा करने से पेट में पाचन प्रक्रिया में थोड़ी परेशानी आती है, इंडाइजेशन भी होता है, उल्टी ढकार ये सब भी होने लगती है। जिनको एसिडिटी है, गैस्ट्राइटिस है, जिनको पहले से पेट में बहुत गैस बनता है, उन्हें जो तीता चीज होता है, जो मसालेदार बहुत चीज होता है, जैसे गोलगप्पे का रस होता है या फिर अगर चाट पकौड़ा में बहुत लाल मिर्ची की पाउडर होती है, उन सबों को अवॉइड करना चाहिए, जिसमें कि बहुत ज्यादा तीता ना हो, जिससे कि आपको गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी की प्रॉब्लम रात में न क्रिएट हो जाए। और साथ ही साथ बहुत ज्यादा मीठा चीज या फ्राइड चीज अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि आपके डाइजेशन को कोई गलत प्रभाव ना पड़े डाइजेशन पर और आपका पेट ना खराब हो पाए। और लाइट खाना बहुत अच्छा रहता है और साथ ही साथ उसमें फ्रूट्स अगर ज्यादा रहते हैं तो और भी बेहतर होता है। आप बहुत सारे व्यंजन फ्रूट्स के बना सकते हैं और हल्के फ्राइड चीज की जगह पर आप अगर कोई चीज को सेक करके करते हैं, ग्रिल करके करते हैं, जिसमें कि तेल की मात्रा कम रहती है, तो वो भी आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा फायदा करती है और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल, तो एक तरह से कहा जाए कि हमें उतना ही भोजन मात्रा में लेना चाहिए क्योंकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ठीक सही रहे।
फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बातचीत हमारे डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हमारे साथ डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी मौजूद हैं और वो आपको बता रहे थे किस तरह से होली खेलने से पहले हमें क्या स्किन पे लगाना चाहिए या रंग छुड़ाने के बाद हमें क्या कुछ प्रयोग करना चाहिए, किस तरह से खान पान पर विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले बात डॉक्टर साहब की, अगर देखा जाए तो प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां कोरोना का खतरा देखा जा रहा है, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। अगर बात की जाए तो क्या होली का त्योहार भी है, तो उन जगहों पर क्या होली बिल्कुल भी नहीं खेलनी चाहिए या फिर सुरक्षा के साथ होली खेल सकते हैं? नहीं, ये एक सावधानी तो रखनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जितनी तेजी से बढ़ रहा है जिन क्षेत्रों में, जिन प्रदेशों में, जिन एरिया में, वहाँ पर बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। लेकिन होली अपने घर के अंदर में अपने परिवार के साथ आप 3 चीज़ों पर ध्यान रखते हुए आप खेल सकते हैं। सबसे पहला, मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। घर के अंदर भी होली हो रही है तभी भी मास्क लगा करके ही रखना आवश्यक होगा, उपयुक्त होगा, क्योंकि ऐसा देखा गया कि बहुत बार होली में बाहर से भी लोग आते हैं और बहुत सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक कैरियर इस बीमारी के होते हैं। एसिम्प्टोमेटिक कैरियर का मतलब है उन्हें कोई लक्षण नहीं आई है लेकिन उनके शरीर में वायरस हैं और वो क्षमता रखते हैं कि दूसरे को संक्रमित कर सकते हैं। क्योंकि वो यंग है और एसिम्प्टोमेटिक हैं तो उन्हें तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर उनके घर में कोई बुजुर्ग है, उनके पिताजी, माँ, चाचा, भाई, बहन, जिनको की कोई पुरानी बीमारी है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कार्डियक इशू है, रीनल प्रॉब्लम है, कैंसर के रोगी हैं जो ट्रीटमेंट पर हैं या कोई अन्य तरह की बीमारियां, तो उन्हें ये बीमारी उनसे लग सकती है जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है, जो कैरी कर रहे हैं वायरस को, जिन्हें पता भी नहीं है कि उनके शरीर के अंदर वायरस है और दूसरे को संक्रमित हो रहा है। तो घर के अंदर होली खेल सकते हैं उन इलाके में, लेकिन मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से और सोशल डिस्टेंसिंग घर के अंदर भी प्रेफरेबली मेंटेन करने की आवश्यकता होगी। 6 फीट की दूरी और हैंड हाइजीन, प्रॉपर हैंड हाइजीन मेंटेन करेंगे और ओपन में घर के अंदर में बुजुर्गों को आशीर्वाद लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आशीर्वाद ले सकते हैं। वो बुजुर्ग भी मास्क लगा करके रखेंगे, अभी मास्क लगा के रखेंगे, डिस्टेंस पे रहेंगे और प्रणाम करते समय आप निश्चित तौर पे रहेंगे। अपने साथियों संगियों के साथ भी आप डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ओपन में बैठ करके होली की मस्ती कर सकते हैं, गपशप कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक बात और, जिस तरह से होली में काफी भीड़ देखने को मिलती है क्योंकि दूर दराज से भी लोग अपने घर पहुंचते हैं, तो इस तरह की तमाम भीड़ें देखने को मिलती है क्योंकि कोरोना वायरस का जो खतरा होता है वो भीड़ भाड़ इलाके में ही फैलता है। अगर हमें ये नहीं पता होता है कि किस व्यक्ति को कोरोना है या नहीं है, तो ऐसे में क्या लगता है कि जिस तरह से, क्योंकि ये खांसी और छींक से वायरस फैलने का खतरा रहता है, तो ऐसे में क्या हमें भीड़ भाड़ इलाके में होली नहीं खेलनी चाहिए या फिर हमें इससे दूरी बनानी चाहिए? देखिए, भीड़ भाड़ वाले इलाके में सबसे पहले एक चीज पर ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति को आज के दिन में हल्की भी खांसी है, बुखार है, छींक है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, उन्हें अभी आइसोलेटेड रहना आवश्यक है, क्योंकि उन्हें भीड़ में जाने से उन्हें अगर ये कोरोना है तो बहुत तेजी से बहुत लोगों में स्प्रेड कर सकता है। इसे हम लोग सुपर स्प्रेडर कहते हैं। बहुत सारे अभी हाल के जो कोरोना जैसे फैली है उसमें देखा गया कि एक एक इवेंट में, एक एक इस तरह के भीड़ वाले इलाके में, एक एक फंक्शन में, एक एक चीज से 100-100, 200-200 व्यक्तियों को एक प्रोग्राम के अंदर केवल गए, एक गैदरिंग में गए, बड़े से गैदरिंग हुई थी भीड़ भाड़ वाले इलाके में और कई लोगों को वो संक्रमित कर दिए। तो ऐसी स्थिति में भीड़ भाड़ को अवॉइड करना आवश्यक है। कहीं भीड़ भाड़ में अभी कम्युनिटी होली की संभावनाएं नहीं है, सरकार की तरफ से भी गाइडलाइन आई है, तो भीड़ भाड़ को अवॉइड करें और ओपन में, घर के ही बाहर जो ओपन एरिया है वहां पर आप अपने बुजुर्ग को, अपने दोस्तों को अपने दूर से ही 6 फीट की दूरी मेंटेन करके आप बैठ सकते हैं। मास्क का प्रयोग तो अनिवार्य रूप से करना ही करना है और जिन लोगों में थोड़ी भी लक्षण है उन्हें एकदम आइसोलेटेड रहना है और उन्हें टेस्ट कराना है। जी बिल्कुल। अगर बात की जाए, हालांकि बाजार में हर तरह के रंगे मिलते हैं, गुलाल मिलते हैं, तो लेकिन अब गुलाल के तौर पे एक हर्बल भी गुलाल लोग हैं वो उपयोग में लाते हैं, तो हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इसके क्या कुछ फायदे होते हैं। देखिए, हर्बल गुलाल जो होता है वो ऑर्गेनिक होता है, उसमें कोई केमिकल नहीं होता है और स्किन फ्रेंडली होता है और वो मोस्टली आपके वेजिटेबल प्रोडक्ट से बनता है, जैसे टमाटर होते हैं, चुकंदर होते हैं, इन सबों को भी ड्राई करके
अरारोट होते हैं, तो इन सबों को जो नॉन टॉक्सिक होते हैं स्किन के लिए, उनसे उनके प्रयोग में उनसे ये बनाया जाता है, और ये स्किन फ्रेंडली होने के कारण से इससे एलर्जी नहीं होती है, आपके स्किन को प्रॉब्लम नहीं होता है, दमफुल्ली नहीं होती है, और किसी तरह की और परेशानियां नहीं होती है। और साथ ही साथ ये आपके इन्वायरमेंट को भी पोल्यूट नहीं करता है, पानियों में जाकर के फिर हमारे जो फ्लोरा फाउना पानी के अंदर हैं, जो जीव रह रहे हैं, उसमें भी जाकर के हेवी मेटल्स के रूप में ये प्रदूषित नहीं करता है उसे। इसलिए हर्बल कलर का प्रयोग हमेशा से अच्छा रहा है, और अभी ये अच्छी बात है कि मार्केट में आज बहुत हर्बल कलर आ रहे हैं, और केमिकल कलर अब पीछे हटते जा रहे हैं। तो हर्बल कलर का प्रयोग करें, और अगर आप घर पर अपने कलर बना सकते हैं तो उससे मन भी लगेगा, और आप प्योर कलर भी घर में बना सकते हैं जी, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो हो गया गुलाल की रंगों की बात होगी, लेकिन एक बात और जानना चाहेंगे। क्या होता है कि होली में खान पान को हर एक चीजें बनती हैं, खासकर बच्चे जो है वो अलग अलग वैरायटी देखते हैं खाने का, तो वो टूट पड़ते हैं। बच्चों में ऐसा होता है, तो अगर देखा जाए तो क्योंकि बच्चों का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमजोर होता है, बहुत लोग का ठीक रहता है, तो ऐसे में अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो विशेष तौर पे हमें क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, बच्चों को लुभाने के लिए, बच्चों के टेस्ट बड जो स्वाद के ग्रंथि है, उसके लिए अप्रोप्रिएटली आप जो नेचुरल चीज होते हैं, जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाले चीज होते हैं, उनको उसी तरह के चीजों से आप अच्छी इतनी टेस्टी खाना बना सकते हैं। होली में भी जैसे बहुत बच्चों को चाउमीन पसंद होता है, बहुत बच्चों को उस तरह के आटे का, और उसमें वेजिटेबल्स की संख्या मात्रा ज्यादा बढ़ा करके और उसको नेचुरल कलर से कलरफुल करते हुए अच्छा टेस्टी बना करके बच्चों के सामने रखा जा सकता है, जिससे बच्चे उससे देख करके उसके टेस्ट से भी बहुत अच्छा उनको लग सकता है, और उनके इम्यून सिस्टम को बढ़ावा भी मिल सकता है। बच्चों को कभी बाहर का या डिब्बा बंद खाना जो होता है, पैकेज्ड फूड जो होते हैं, वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पैकेज्ड फूड में जो भी खाना आता है, जो पैकेजिंग होकर के आई है, वो उसमें केमिकल रहते हैं, प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, जो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए कतई उपयुक्त नहीं है। जैसे कि उसमें सॉल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है, उसमें हेवी केमिकल्स, जिससे कि प्रिजर्व हो पाए खाना बहुत दिनों तक, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा रहती है, जो बच्चे के नेचुरल ग्रोथ के लिए, नेचुरल सेल्स के लिए, नेचुरल इम्यूनिटी के लिए उपयुक्त नहीं होता है। इसलिए डिब्बा बंद और पैकेज्ड फूड बच्चों को कम से कम देना चाहिए, उसे कभी वंस इन अ वाइल दें, लेकिन ताजा जो भोजन बनता है, जो जिसमें सारे कुछ मिक्स्ड होते हैं न्यूट्रिएंट्स, उनका प्रयोग करना चाहिए। और इंग्रेडिएंट्स अंदर में जो ताजे चीज होते हैं, आप ऐसा टेस्टी कलर दे करके बना सकते हैं जो नेचुरल कलर भी हो और बच्चे के इम्यून सिस्टम को बढ़ावा दे सके। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक बात और, अगर आपके प्रोफेशन से जुड़े अगर बात की जाए, हालांकि कोरोना के पहले और अब देखा जाए, हालांकि कोरोना के पहले भी केसेस थे, कोरोना के अब बाद भी देखा जाए तो ये भी केसेस बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार अगर डॉक्टर के रोल की बात की जाए, डॉक्टर की भूमिका की बात की जाए, तो क्या कुछ भूमिका रही, किस तरह से समाज में डॉक्टरों का रोल बदला है? डॉक्टर बहुत स्ट्रेस में रहे कुछ दिनों तक, क्योंकि लगातार आप देखेंगे कि जब ये हमारे पास चुनौती आई तो उस समय डॉक्टर फ्रंट लाइन पे रहे, और बहुत बार जब हमें इस बीमारी के बारे में पता नहीं थी तो उस समय पीपीई किट पहन के, जिससे कि गर्मी के दिनों में और लगातार 8-8 घंटे आईसीयू में, बाहर में मरीज को देखने की आवश्यकता पड़ी थी, जिस समय लोग बहुत मेंटली रेक्ट हो गए थे, मेंटली बहुत डर से गए थे। उस समय डॉक्टर ने अपनी भूमिका को मजबूती से निभाई, और डॉक्टर समाज ने भी उसे सराहा, और हम लोग अपनी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए बहुत सारे हमारे कलीग, साथी अन्य प्रदेशों से इस बीमारी से लड़ते हुए, इस बीमारी के बचाव के लिए लोगों को दवाइयाँ देते हुए, अपने भी खुद उनको इस बीमारी के शिकार हुए और उनकी मृत्यु भी हुई, लेकिन हम लोग इससे ओवरकम किए। और मैं सैल्यूट करता हूँ अपने चिकित्सक बंधुओं का, साइंटिस्ट का, जो इतने रिकॉर्ड समय में आज तक जो नहीं हुआ उसमें वैक्सीन की तैयारी हुई साल भर के अंदर, और एक आशा के रूप में हम सब लोग देख रहे हैं।
और वैक्सीन के पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को मिले हैं। जिन जिन देशों में वैक्सीनेशन बहुत तेजी से आगे आया, जैसे इजराइल है, यूके है, अमेरिका है, इंडिया में भी वैक्सीनेशन का दौर तेजी से चल रहा है। हमारा पॉपुलेशन बेस बहुत बड़ा है, इसलिए इसे कवर करने में थोड़ी समय लग रही है, लेकिन जहां जहां वैक्सीनेशन का परसेंटेज बढ़ा है वहां वहां इस बीमारी के ग्रोथ की रफ्तार कम गई है। तो मैं सैल्यूट करता हूं अपने प्रोफेशनल कलीग्स का, जिन्होंने अपने पूरे एफर्ट के साथ इस बीमारी पर कंट्रोल के लिए अपनी पूरी तरह से अपना ध्यान लगाया है, अपनी ताकत लगाई है, और आगे भी हम सभी मिल करके इस बीमारी पर विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल, तो कोरोना काल है और कोरोना काल में ये पहली होगी और आपको भी खासकर अपना ध्यान रखना होगा, क्योंकि मास्क और सैनिटाइजर आप हमेशा अपने पास रखिए, उन्हें उपयोग करिए। लगातार कशिश न्यूज भी आपसे अपील करता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोरोना का जो गाइडलाइन है वो पालन करें और सेफ होली के लिए, सुरक्षित होली के लिए। तो हमारे साथ वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी थे, जो आपको बता रहे थे कि आप किस तरह से रंग खेलने से पहले क्या कुछ स्किन पे इस्तेमाल करें, किस तरह से खान पान पे विशेष तौर पे ध्यान रखें। ये तमाम तरह की बातें आपको बताए थे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।